इस दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं। एक वो है जिसकी कामयाबी जल्द ही कदम चूमती है, और दूसरा वो है जिनको कामयाबी मिलने में काफ़ी वक्त लगता है, और तीसरा वो है जिनको कामयाबी मिलती ही नहीं है। हम सब अपने अपने जीवन में बहुत कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारी मेहनत के हिसाब से उसका फल हमें नहीं मिलता है। आपने कई इंसानों को देखा होगा जो थोड़े से मेहनत करने पर ही सफल हो जाते हैं। आप जो सोच रहे हैं वह चीज़ आपके मुताबिक नहीं हो रही है, और बार बार असफलता का सामना देखना पड़ रहा है, जिससे आप खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। यह कई बार होता है कि हम इतने असफल हो जाते हैं कि हमारा मन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। हम अपने को कमज़ोर और हरा हुआ इंसान महसूस करने लगते हैं, और बहुत निराशा भी रहती है अपने जीवन में। निराशा क्यों ना हो, क्योंकि हमने तो कठिन मेहनत किया था। जितना हमसे होना चाहिए था उतना हम किए थे। हम अपने शक्तियों से भी अधिक परिश्रम किया था। मुझे अपने परिश्रम के हिसाब से फल नहीं मिला, और एक बार फिर असफलता का सामना करना पड़ा। जैसे आज के समय में विद्यालय होते हैं, ठीक उसी प्रकार पहले के समय में भी आश्रम होते थे, और लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रमों में जाते थे। उस वक्त हर शिष्य अपने गुरु का बहुत सम्मान इज्जत किया करता था। प्राचीन समय में लोगों को किताबी ज्ञान से अधिक व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा बेटालॉजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है खुद को शेर समझो। जी हाँ, अधिक समय को न लेते हुए सीधे कहानी को शुभारंभ करते हैं। प्राचीन समय में एक आश्रम हुआ करता था, जिसमें अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। वे शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने अपने राज्यों में वापस पुनः लौट जाते थे। उन्हीं में से एक श्याम नाम का शिष्य था, जो अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करके अपने राज्य लौट आता है। वापस आने के बाद अपने काम में लग जाता है। समय के साथ साथ श्याम बड़ा होता गया। श्याम के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके घर वाले सोचते थे कि जब श्याम आश्रम से शिक्षा ग्रहण कर घर वापस आएगा तो वह बहुत ही सफल होगा और अपने परिवार का भला करेगा, मदद करेगा। लेकिन सब इसका उल्टा हुआ। श्याम आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके आया, लेकिन काम की खोज में जब वह घर से बाहर निकला तो उसे कोई काम नहीं मिला। वह छोटी छोटी चीज़ों में असफल हो जाता था। श्याम एक बार अपने नगर के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ, क्योंकि राजा अपनी सेना में नए सैनिकों की भर्ती कर रहा था। श्याम भी राजा की सेना में भर्ती होने के लिए राजा के महल जा पहुंचा। श्याम जब राजा के अधिकारियों के पास अपनी योग्यता को साबित करने के लिए जाता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगता है। यह देख राजा के अधिकारी उसे बाहर कर देते हैं, यह कहते हुए कि तुम राजा की सेना में भर्ती होने के लायक नहीं हो। इस बात से श्याम बहुत ही निराश हो जाता है, क्योंकि यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। इसके बाद अपने घर वह दुखी मन से लौट आता है। घर वापस आने के बाद उसे अगल बगल के लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। कई लोग कह रहे थे श्याम इतना पढ़ा लिखा है, इससे कोई काम नहीं मिल रहा है। तो कोई कहता है यह आश्रम में ठीक ढंग से पढ़ा नहीं होगा। कुछ लोग तो यह भी कहते इसके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल कमज़ोर है, श्याम शायद दिमाग से तेज नहीं है। लोग श्याम को नाना प्रकार के ताने मारते थे, जिससे श्याम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन उसके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आने लगा। फिर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला। उसने अपनी सारी समस्या एक दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा, श्याम सुनो मेरी सलाह, मानो तुम फिर एक बार आश्रम अपने गुरुजी से मिलने जाओ और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताना। वह तुम्हारी सारी समस्याओं का हल जरूर कर देंगे। श्याम पहले तो हिचकता है, क्योंकि उसे आश्रम गए बहुत दिन हो चुका था। वह सोचता है कि क्या गुरुजी मुझे पहचान पाएंगे या नहीं। हिम्मत जुटाते हुए वह आश्रम जाने के लिए तैयार होकर घर से निकलता है। वहां पहुंचकर उसे पुराने गुरुजी मिलते हैं, जिन्होंने उसे बचपन में पढ़ाया था। अब वे बूढ़े हो चुके हैं। श्याम उन्हें अपनी सारी समस्या बताया। गुरुजी शांतिपूर्वक श्याम की बातें सुनते हैं। श्याम गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, मैं कहीं जाता हूँ, असफल हो जाता हूँ, मैं किसी भी परीक्षा में
उत्तीर्ण नहीं हो पाता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह से की है, फिर भी मैंने अपने जीवन में एक असफल इंसान हूँ, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में कई प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तब गुरुजी कहते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। उसके बाद गुरुजी श्याम को एक कहानी सुनाने लगते हैं। एक चरवाहा जंगल में भेड़ और बकरियों को चराता था। भेड़ों को चराते चराते वह जंगल में इतना दूर चला गया कि उसे एक शेर का बच्चा मिला। शावक ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, ये जानते हुए भी वह शेर का बच्चा चरवाहे ने उसे उठा लिया और घर ले आया। शेर का शावक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। भेड़ के बच्चों के साथ खेलता, घास खाता, भेड़ की तरह ही बोलता और अपने आप को भेड़ मानता था। अब शेर का बच्चा बड़ा हो चुका था। एक दिन शेरों के झुंड ने भेड़ियों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ दौड़ने लगे और उस बच्चे ने भी उन भेड़ों के साथ भागना शुरू कर दिया। वह बड़ा हो गया था, लेकिन भेड़ों के साथ ही भाग रहा था। भेड़ों के झुंड में भागते हुए उस शेर के बच्चे को देखकर उस हमलावर शेर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की तरफ से अपना ध्यान हटाकर और उस शेर के बच्चे को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डरता है, तू तो खुद शेर है। दूसरा शेर जो भेड़ों के झुंड में भाग रहा था, उसने कहा, शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से सभी जानवर कांप उठते हैं। हमलावर शेर उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया और कुएं के अंदर उसका चेहरा दिखाकर कहता है, देखो तेरा चेहरा मेरे जैसा ही है और तेरे पंजे भी मेरे जैसे ही हैं। दूसरे शेर जो भेड़ के साथ पला था, ठीक है, मेरा चेहरा तेरे जैसा ही है, मेरे पंजे भी तेरे जैसे ही हैं, मगर तू तो बहुत शक्तिशाली है, मेरी आवाज़ से तो कोई डरता भी नहीं है। हमलावर शेर ने कहा, तेरी आवाज़ से भी लोग डरेंगे, बस तू खुद को शेर समझ। जिस दिन से तू खुद को शेर समझ लेगा, उस दिन से सब तुझसे डरेंगे। तुझे महसूस होगा कि तू भी एक शेर है, तेरे पास भी ताकत है और तू भी जंगल का राजा बन सकता है। जब तेरे मन में यह बात आ गई, तब तू किसी से कभी नहीं डरेगा। हमलावर शेर फिर कहता है, तू डर कर इसलिए भाग रहा था क्योंकि अब तक तू अपने आप को भेड़ समझता रहा। जब तू खुद को शेर समझने लगेगा, तेरे अंदर से यह डर भी खत्म हो जाएगा। यह डर तुम्हारे अंदर इसलिए था क्योंकि तू भेड़ों के साथ रहता था और खुद को भेड़ समझने लगा था, और बचपन से सभी ने तुझे भेड़ ही समझा है। तुझे अब तक किसी ने शेर कहकर पुकारा ही नहीं है, इसलिए अब तक तू खुद को भेड़ समझता आया है। कहानी को समाप्त करते हुए गुरुजी ने कहा, श्याम, तुम्हारा भी जीवन में यही हो रहा है। तुम्हारे पास सारी योग्यताएं हैं, फिर भी तुम खुद को भेड़ ही समझ रहे हो। गुरुजी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कोई तुम्हें प्रोत्साहित उत्साहित नहीं कर रहा है कि तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे अगल बगल वाले असफलता होने के डर का बीज तुम्हारे दिमाग में बो दिया है। बचपन से लोग तुम्हें अयोग्य ही बोल रहे हैं, जिससे तुम्हारी मानसिक दशा अयोग्य सी हो गई है। गुरुजी फिर कहते हैं, जब किसी इंसान को लंबे समय तक अयोग्य और असफल बताया जाता है, तो वह अपने आप को कमजोर और बेसहारा समझने लगता है। इस दुनिया में उत्साहित करने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा देने वाले लोग अधिक होते हैं। वे चाहते हैं कि तुम जीवन में सफल न हो, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना पसंद करते हैं। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके अगल बगल वालों को सबसे अधिक दुख होता है। सफल होने से पहले तुम्हें खुद में बदलाव लाने का कोशिश करना चाहिए। जैसे शेर की तरह समझने की कोशिश करो। जब तुम अपने आप को योग्य मानने लगोगे तो तुम खुद पर भरोसा होगा और खुद ही सफल हो जाओगे। गुरु कहते हैं कि बच्चे को बचपन से यही शिक्षा दी जाती है कि तू कुछ नहीं कर सकता है। तू कोई काम करेगा तो उसमें तुम्हें असफलता मिलेगा, लेकिन अगर उसी बच्चे को यह सिखाया जाए कि तू शेर है, तू कर सकता है, तो यह विचार उसके दिमाग में बैठ जाएगा, जो उसे सामर्थ्य प्रदान करेगा। सफलता को प्राप्त करने के लिए जहाँ चाहे वहाँ राह भी है। हमें किसी भी बच्चे को कभी कमजोर या लाचार नहीं बोलना चाहिए। जब हम ऐसा कहते हैं तो वह वास्तव में खुद को कमजोर और लाचार समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि वह कुछ करने योग्य नहीं है, क्योंकि उसे बचपन से यह सिखाया जा रहा है कि वह ऐसा है, वह वैसा है और वह कुछ नहीं कर सकता। ये सभी विचार उसके दिमाग में बैठ जाते हैं, जिससे उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तब गुरुजी बोलते हैं, बचपन से ही तुम्हारे साथ भी यही होता आ रहा है।
लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का बीज बोते आए हैं। आज वो बीज असफलता रूपी वृक्ष बन गया है। तुम्हारे अंदर एक भय पैदा हो गया है कि तुम एक असफल व्यक्ति हो, तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तुम खुद पर विश्वास करना सीखो, अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरो, तो फिर अपने आप सफल हो जाओगे। गुरुजी कहते हैं, कहीं जाने से पहले, कुछ करने से पहले अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करो, फिर उस काम को करो। देखना सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हारे हाथों से सफलता दूर नहीं जाएगी। श्याम के गुरु उसके समस्याओं का समाधान करते हैं और उसे मार्गदर्शन देते हैं। इसके बाद श्याम नए उत्साह के साथ काम करता है। अपनी कड़ी मेहनत और गुरु के मार्गदर्शन से वह सफलता की ऊंचाइयों को छूता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता को हासिल करने के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सफलता उसके दिमाग के अंदर बसे सोच और मन में भरे आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। अक्सर हमारे अगल बगल के लोग हमारे अंदर नकारात्मक भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपनी सामर्थ्यों को पहचानना चाहिए। जी हाँ, हमें अपने बच्चों को सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ प्रेरित करना चाहिए। उन्हें अपनी क्षमताओं को निखारने और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे को नकारात्मक सोच से दूर रखकर उन्हें सकारात्मकता की ओर प्रेरित करना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता है। सफलता के लिए कड़ी मेहनत, उत्साह और सहनशीलता की जरूरत होती है। हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हर मुश्किल को एक अवसर मानकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस तरह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए सफल हो सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है जरूर पसंद आया होगा। आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।